क्वांटम ऑफ डैमेजेस टॉट का एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में ज़रूर पूछा जाता है जिसका नाम है क्वांटम ऑफ डैमेजेस, मतलब इंटेंसिटी ऑफ डैमेजेस। आप ये कह सकते हो जो डैमेजेस की पनिशमेंट हमें मिलती है वो किस हिसाब से मिलती है, कितनी कितनी मिलती है। तो अगर हम इसको बात करें टॉट में क्वांटम ऑफ डैमेजेस की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस। वैसे तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं बट मेजर ब्रॉड कैटेगरीज दो हैं। पहली है एक्चुअल डैमेज, दूसरी है एक्स्ट्रा डैमेजेस। जो एक्चुअल है उसको हम कॉम्पेंसेटरी डैमेज भी बोलते हैं और जो एक्स्ट्रा है उसको हम प्यूनिटिव डैमेज भी बोलते हैं। तो कॉम्पेंसेटरी एंड प्यूनिटिव डैमेज। अब अगर एक्चुअल डैमेजेस की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब इसमें नेचर ऑफ इंजरी देखा जाता है, लाइबिलिटी देखा जाता है कितनी पड़ती है, रिलेशनशिप देखा जाता है पार्टीज़ और टाइप ऑफ रिस्क का, और इम्परफेक्शंस देखे जाते हैं, वाइकैरियस लाइबिलिटी देखी जाती है। तो इन सब फैक्टर पे बेस्ड बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला टाइप है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब क्या होता है? ऐसे डैमेजेस जो एक इंडिविजुअल के किसी एक्शन की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ सामने वाले को, मतलब जिसने कंप्लेंट डाली है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई उसको सब्सटैंशियल इंजरी हुई है जो कि उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। मतलब नॉमिनल डैमेजेस मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो ऐसा डैमेज जिसमें कि कुछ हुआ ही नहीं है, और आप कह सकते हो कि जब प्लेंटिफ को कोई लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल नेग्लिजिबल। जैसे कि मैं ये कह दूं कि सामने वाले की और मेरी साइकिल की टक्कर हो गई, हम दोनों साइकिल चला रहे थे, हम दोनों की साइकिल की टक्कर हुई, गलती सामने वाले की थी बट मुझे हुआ कुछ भी नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे मेडिकली आपको क्या इशू आए, तो मुझे कोई इशू नहीं था। इसको कहते हैं नॉमिनल डैमेजेस, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर। इन जनरल नॉमिनल डैमेजेस मे बी रिकवर्ड बाय द प्लेंटिफ हु इज सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग द लॉस और इंजरी। अगर कोई लॉस या इंजरी दिखा पाता है तो आप नॉमिनल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर बात करें हम इसी के आगे नेक्स्ट टाइप की, वो है कंटेम्पचुअस डैमेज। कंटेम्पचुअस डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जो होते तो नॉमिनल डैमेजेस की तरह ही हैं। जैसे नॉमिनल डैमेज होता है उसी तरीके से कंटेम्पचुअस डैमेजेस भी होते हैं, बट यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क क्या होता है कि इसमें लॉस थोड़ा बहुत होता ज़रूर है मगर वो दिखाने लायक नहीं होता। मतलब इतना लॉस होता है कि आप कोर्ट तक नहीं जा सकते एटलीस्ट वो लॉस दिखाने के लिए। नॉमिनल और कॉम्पेंशियस डैमेज में यही एक फ़र्क है कि नॉमिनल में नेग्लिजिबल होता है और कंटेम्पचुअस में होता ज़रूर है मगर ऐसा होता है कि जो कोर्ट तक जाने वाला कहानी नहीं है। सपोज़ मैं और मेरे पड़ोस में कोई रहता है और मेरे पड़ोस के वाले के पास एक कुत्ता है। अब वो जो पेट है वो मेरे घर में ट्रेसपास कर गया, मतलब मेरे घर में घुस गया ज़बरदस्ती मेरा दरवाज़ा खुला देख के, और उसने क्या किया, जाते हुए मेरे गमले, कुछ 4-5 गमले ख़राब कर दिए। अब वो गमले ख़राब होने की वजह से मैंने क्या किया, सीधे जाके कोर्ट में केस कर दिया। तो वहाँ जाके कोर्ट वाले मुझे क्या बोलेंगे, स्टूपिड है क्या? मतलब कंटेम्पचुअस डैमेज कोई भी, मतलब कोर्ट तक जाने वाली बात ही नहीं थी ये। ऐसा डैमेज जिसमें कि नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो डिफरेंस क्या हुआ नॉमिनल और कंटेम्पचुअस में कि नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैज सफर्ड नो लॉस, मतलब कुछ हुआ ही नहीं लॉस। वेयर एज कंटेम्पचुअस डैमेजेस आर अवॉर्डेड व्हेन द प्लेंटिफ हैज सफर्ड सेम लॉस बट सम लॉस बट डू नॉट डिजर्व एनी फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। उसको फुल कॉम्पेंसेशन की कोई नीड नहीं थी। नेक्स्ट आता है इसी में एक्चुअल वाले में ही कंपेंसेटरी डैमेज। कंपेंसेटरी डैमेज का मतलब क्या होता है, जितने का नुकसान हुआ उतना आपने हर जाना भुगत दिया, उसको कहते हैं कंपेंसेटरी डैमेज। दीज आर रिकवर्ड इन पेमेंट फॉर एक्चुअल इंजरी विच डज नॉट इंक्लूड एनी फर्दर इंजरी। मतलब कोई बहुत ज़्यादा हार्श इंजरी नहीं हुई मगर हाँ इंजरी हुई है, सिविल एक्शन हुआ है और मॉनेटरी नुकसान हुआ है, और उस मॉनेटरी नुकसान को की आपको भरपाई भी करनी पड़ेगी। ये नेग्लिजिबल नहीं होता। इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। तो कंपेंसेटरी डैमेज में जितना आपका नुकसान हुआ है उतना आपको भरना पड़ेगा। सपोज़ आपके यहाँ से अगर कोई डॉग मेरे घर में आता है और वो मेरे कमरे का सोफ़ा ख़राब कर देता है, मेरे बेडशीट्स ख़राब कर देता है, मेरी खिड़की का जो विंडो पेन है उसको तोड़ देता है, और काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है 10-15 हज़ार रुपये का, तो मैं उसको डेफिनेटली जाके क्लेम करूँगी और जो कॉम्पेंसेशन बनेगा उसको मैं लूँगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एक्चुअल डैमेज इज एग्रेवेटेड डैमेज। एग्रेवेटेड डैमेज का मतलब होता है हाई डैमेज, बहुत ज़्यादा हाई क्लास डैमेज हुआ है। मतलब जैसे किसी ने मुझे डिफेम कर दिया और मेरी उससे बहुत ज़्यादा रेपुटेशन ख़राब हो गई। मैं किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे थी और मेरी डिफॉर्मेशन होने की वजह से सपोज मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ और मेरा टिकट कैंसिल हो गया,
तो वो मेरी डिफेमेशन हुई है और मैंने उसके लिए कॉम्पेंसेशन डिमांड किया है और वो बहुत ही हाई डैमेज माना जाता है और उसके जो डैमेजेस जो दिए जाते हैं उसको एग्रीवेटेड डैमेजेस बोलते हैं। एग्रीवेटेड डैमेजेस आर एन अवार्ड और ऑगमेंटेशन ऑफ एन अवार्ड ऑफ कॉम्पेंसेटरी डैमेज फॉर नॉन पिक्यूनरी लॉसेस। ऐसे लॉसेस इनकी भरपाई नॉर्मली नहीं हो सकती है, तो उन लॉसेस को हम एग्रीवेटेड डैमेजेस बोलते हैं, जो बहुत ही बढ़ चढ़ के जिसको हम कहते हैं डैमेजेस हुए। तो ये तो थे हमारे 4 टाइप के एक्चुअल डैमेज। एग्रीगेटेड डैमेजेस को हम ऑगमेंटेड डैमेजेस भी बोलते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है प्यूनिटिव डैमेजेस। नाउ व्हाट इज़ प्यूनिटिव डैमेजेस? प्यूनिटिव इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पनिशमेंट। ऐसे डैमेजेस जिनके लिए पनिशमेंट ही एक इलाज है या पनिशमेंट फाइन, दोनों। तो प्यूनिटिव डैमेजेस आर ट्रिगर्ड बाय कंडक्ट दैट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय सच एपिथेट्स एज हाई हैंडेड, मैलिशियस, विंडिक्टिव एंड ऑप्रेसिव। बहुत ही खतरनाक वाले जो होते हैं ना, जिसमें आपको जेल में भी डाला जा सकता है, जिसमें आपको अच्छा खासा भारी कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, साथ में लॉकअप में भी बंद किया जा सकता है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस। प्यूनिटिव डैमेजेस बियर नो रिलेशन टू व्हाट द प्लेंटिफ शुड रिसीव बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन जितना मर्जी आप देने की बात कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें एक ही उसका एम होता है सामने वाले का कि आपको पनिशमेंट दिलवाना, आपको एहसास कराना कि आपने उसका कितना नुकसान किया। जैसे आपने किसी को असॉल्ट किया या आपने किसी को बैटरी की या आपने किसी को किडनैप कर लिया, तो उस केस में आपको प्यूनिटिव डैमेजेस भुगतने पड़ेंगे। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जितने की भी सज़ा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डैमेजेस, एक्चुअल डैमेजेस, प्यूनिटिव डैमेजेस। एक्चुअल में आपकी 4 तरह की डैमेज होती है: नॉमिनल डैमेज, कंटेम्पचुअस डैमेज, कॉम्पेंसेटरी एंड एग्रेवेटेड डैमेजेस, एंड दूसरी होती है प्यूनिटिव, जिसमें आपको पनिशमेंट्स भी मिलती है। तो आई होप आपको क्वांटम ऑफ डैमेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्वांटम इज़ नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ डैमेजेस, कि डैमेजेस कितनी हद तक हो सकते हैं। तो ये ऐसा है कि इंक्रीजिंग के स्केल पे जा रहा है, सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर। तो 5 कैटेगरीज, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देयर आर 5 कैटेगरी ऑफ डैमेजेस, फिर 5 के नाम लिख दीजिए। एंड येस, एलएलबी के एग्ज़ाम में अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो फ्लो चार्ट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो उससे एक तो स्पेस अच्छा आता है, दूसरा सामने वाले एग्जामिनर को एक इंटरेस्टिंग लुक आती है पेपर की, वो चेक करने का उसका दिल करता है पेपर। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पेपर को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो डैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। और ऑन डिमांड भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई फाइल चाहिए या कुछ, तो यू कैन कॉल मी अप ऑन 9953308400। थैंक यू।